पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में एक गाना बड़ा चर्चा में रहा है। यूपी में काबा 4 जून के नतीजों से चौंके लोग। पूर्ण बहुमत के लिए एनडीए को 272 सीटें, बीजेपी को 272 सीटें चाहिए थी। एनडीए की सहायता से भाजपा सरकार बनाने में सफल रही है। यूपी की 80 में से भाजपा 33 सीटें ही जीत पाई और मूल आंकड़ा 272 वाले से 32 सीटें पीछे रह गई। समाजवादी पार्टी भारी पड़ गई तो बाबा पे बबुआ भारी पड़ गई। भाजपा एनडीए गठबंधन को यहाँ 36 सीटें ही मिली हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले विपक्ष गठबंधन इंडिया ब्लॉक को यह 43 सीटों पे जनता ने रखा है। ये भाजपा के लिए करारा झटका है क्योंकि पिछला जो चुनाव था वहां बीजेपी के पास 64 सीटें थी, सीधे सीधे 24 सीटों का नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ जो पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत के नायक रहे थे, इन नतीजों से आहत हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 37 और राहुल गांधी ने 6 सीटें कांग्रेस की जीत के योगी के सामने बड़ा सवाल खड़ा किया। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। क्या हुआ कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं रहा भाजपा के लिए। मोदी की केंद्र सरकार से ज्यादा भाजपा की राज्य सरकारों ने, जिसमें यूपी का बड़ा नाम है, जिसमें अल्पसंख्यक वोटर्स की संख्या ज्यादा है, खासतौर से यूपी में बुलडोजर एक तरह का आइकन बन गया। बुलडोजर की चर्चा होने लगी, बुलडोजर बाबा कहने लगे। इसका प्रचार अन्य राज्यों में भी हुआ। नए राम मंदिर वाले प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति को ये झटका है, जिसमें सपा और बहुसंख्यक हिंदू आबादी ने भी इनको अधिक वोट दिया, जबकि सपा को बीजेपी मुस्लिम परस्त पार्टी कहती रही है। 2019 के आम चुनाव देखें, यानी लोकसभा वाले, तो यूपी में भाजपा को 49.60% वोट मिलते हैं, यानी कि करीब आधे वोट बीजेपी को मिल गए। जहां सपा नाम की एक क्षेत्रीय पार्टी है, जहां बसपा का बड़ा प्रभाव है, जहां कुछ इलाकों पे अपना दल का भी प्रभाव है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इसके अलावा एआईएमआईएम ने भी अपनी जद्दोजहद की है। तो 50% के आसपास जिस पार्टी का वोट था वो 41.5% से भी कम रह गई। 2014 से ही लखनऊ स्थित भाजपा जो पार्टी कार्यालय है उसका नजारा कई तरह से बदला, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र सरकार, कल्याण सिंह व राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकारें यहाँ रही। 14 के बाद यहाँ यूपी वाला जो मामला है, जब अमित शाह इसके भाजपा के कैंपेन के इंचार्ज थे, तब से स्थिति बदली। लेकिन 10 साल से यहाँ पूरा मामला लकदक था, पूरा झमाझम चल रहा था। लेकिन 4 जून 2024 की सुबह के रुझानों ने सन्नाटे और नाकामी जैसी स्थितियां खड़ी कर दी। इस प्रदर्शन के पीछे माना जा रहा है आरएसएस के कार्यकर्ताओं की कम भागीदारी रही, भाजपा के ग्रासरूट कार्यकर्ताओं का घटा हुआ मनोबल, क्योंकि ज्यादातर ने एक चेहरे पीएम मोदी और खास करके अमित शाह के नेतृत्व में खुद को शायद अलग थलग महसूस किया, ऐसे वहां के राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं। चुनाव प्रचार में योगी कई बार अपराधियों और गलती करने वालों पर बुलडोजर वाला मामला जो कहते रहे हैं, इससे कुछ लोगों ने जुडिशियल प्रोसेस जो है, प्रोसेस ऑफ जस्टिस, प्रोसीजर ऑफ जस्टिस, उसका पूरा होने से पहले किसी तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए कि भाई आप जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाए उससे पहले किसी के घर पे बुलडोजर की नीति जो है वो ठीक नहीं, कई लोगों ने माना। लेकिन इसकी चर्चा दूसरे राज्यों में होती रही। अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी वाले माहौल में यूपी का आरएसएस कैडर बड़ा शांत रहा। क्या कारण रहा? टिकट वितरण में भी स्थानीय नेतृत्व की बजाय केंद्रीय नेतृत्व का रोल दिखा, जो कि उल्टा साबित हुआ। योगी के सीएम रहने के बावजूद यहाँ पे राजपूत विरोध सर्वाधिक नजर आया, जबकि यह मुद्दा चाहे राजपूतों के टिकट काटने वाला मामला रहा हो या राम मंदिर की जो ट्रस्ट है उसमें किसी भी क्षत्रिय को शामिल नहीं करने का मामला रहा हो। तो चुनावी नतीजों से साफ हुआ है कि इंडिया ब्लॉक को कास्ट बेस इक्वेशन जो थे उस पर टिकट बांटने का सबसे बड़ा फायदा मिला और यूथ ने बहुत अधिक वोट किया है। यूपी के कई केंद्रीय मंत्रियों और योगी कैबिनेट के मंत्रियों को भी सांसद चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। योगी जब 4 जून के बाद अपनी कैबिनेट मीटिंग लेते हैं और कहते हैं अब बस बहुत हो गया, आप लोग वीआईपी कल्चर से दूर रहिए, अपने चुनाव क्षेत्र में जाइए, जनता से दोबारा कनेक्ट बनाइए। इसका मतलब कनेक्ट टूट गया था, मंत्री वीआईपी कल्चर में चले गए थे।
तो उत्तर प्रदेश के यूथ में अगर बात करें तो वो है निचले स्तर की सरकारी भर्तियों में एक तो देरी और पेपर लीक का मुद्दा वहां भी था। तो इसका नुकसान केवल कांग्रेस को राजस्थान में ही नहीं हुआ, भाजपा को वहां भी नुकसान हुआ, यूपी में। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी आदित्यनाथ को अब कांग्रेस और सपा ने झटका दिया या किसी और ने। योगी के जो खास लोग हैं उनका मानना है कि प्रदेश में भाजपा की अब जो साख नीचे गई है 8-9%, उसको दोबारा अप करने के लिए योगी ही उपयुक्त चेहरा है। कुछ लोग कहते हैं कि योगी विकल्प हैं, मोदी 3.0 के बाद कौन। तो आफ्टर मोदी हु एक चर्चा चलती है, तो उसमें योगी का चेहरा नजर आता है। इसलिए सवाल बनता है कि झटका सपा और कांग्रेस ने दिया है किसी और ने। कई बीजेपी लीडर्स तभी जबान में स्वीकारते भी कि योगी के आगे बढ़ने की जल्द रफ्तार थोड़ी सी अटकाती नेताओं को। कहते हैं राजनीति में हर चीज अपने समय पर ही होती है और धैर्य के साथ ही सफल होती है। तो यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश में अब काबा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का समन्वय, भाजपा का फिलहाल गिरा हुआ मनोबल किस तरह से अप होगा। आप कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको रिपोर्ट। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।